खबर सावरकर से जुड़ी हुई। दरअसल भारत रत्न पर बोले हैं संघ प्रमुख, अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे भारत रत्न का और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। ये जैसे आरएसएस प्रमुख ने कहा, उसके बाद बवाल शुरू हो गया है। वो लाखों करोड़ों दिलों के सम्राट हैं, मोहन भागवत ने बात कही। भागवत रविवार को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए थे, बोल रहे थे। वहीं कांग्रेस ने संघ प्रमुख की मांग पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि पार्टी सांसद इमरान मसूद ने दरअसल सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि सावरकर को किस आधार पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने सावरकर पर भारत के बंटवारे का आरोप भी लगाया। उन्हें किस आधार पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए, किस योग्यता के लिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनने के लिए क्या, ये सवाल पूछा उन्होंने। ये सावरकर ही थे जिन्होंने देश के भीतर दो राष्ट्रों का विचार सबसे पहले फैलाया और भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की वैचारिक नींव रखी। स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। कौन सी खूबी के लिए भारत को और पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए कि उन्होंने पहले देश के अंदर द्विराष्ट्र की जो परिभाषा दी थी वो पहले सावरकर साहब ने दी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराने की जो नींव रखी थी वो उन्होंने रखी थी। तो इमरान मसूद का बयान सुना आपने। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान भी आपको दिखाते हैं। ये किसी को भी भारत रत्न दे सकते हैं, ये कहा अजय राय ने। ये अपमान है महापुरुषों का, अजय राय ने ये बयान दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस मांग पर कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस पर अजय राय ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये किसी को भी भारत रत्न दे सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है, इस पर विपक्षी जो सांसद हैं, विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार हमले बोल रहे हैं। इधर अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान भी सामने आ गया है। ये पूरी भाजपा शासन सत्ता में है, संघ की उसमें सरकार है। अब ये मोहन भागवत को दे दें, चाहे ये सावरकर को दे दें, चाहे नाथूराम गोडसे को भारत रत्न दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। पर ये अब इनके जाने का समय आ गया है, जिसको अभी छन्नूलाल मिश्रा को भी दिया था ना पद्मश्री। बेचारे प्रस्तावक थे मोदी जी के, मरते समय मोदी झांकने नहीं आए, न उनके दरवाजे आए, न उनके घर का पुरसाल लिया। किसी भी रत्न देना, उसका सम्मान करिए, उसके साथ खड़े होइए। केवल और केवल एक तगमा देकर पूरी तरीके से अब उनको बर्बाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अपमान है महापुरुषों। तो महापुरुषों का अपमान कह रहे हैं अजय राय, और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। किसी भी पुरस्कार को दे देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि मेरी समझ से तो कांशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोहन भागवत जी तो इस सरकार के मालिक हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मांग करने की। उनको तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि भाई इनको देना है। ऐसे तो पहले भी दिए गए कई लोगों को, तो अगर वो कह देंगे तो क्या, कौन मना कर देगा। उनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो कौन मना कर देगा। रही बात मेरा विचार, जिन महापुरुषों ने देश में काम किया है, इतिहास गवाह है कि उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन किसने किया है और कितना किया है, कौन किसके साथ था, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो इस मामले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और बीजेपी नेता संजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। संजय सिंह साहब, इस मांग के बाद तो विरोध की आवाज उठनी थी, वैसी आवाज सुनाई दे रही है विपक्ष की तरफ से। संजय जी। जी, विरोध की आवाज तो उठनी लाजमी है, उठेगी। और उसका विरोध का कारण है जो सावरकर जी की हिंदुत्व की जो फिलॉसफी थी। अब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म हिंदू और हिंदुत्व को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यहाँ देश का जो सेक्युलरिज्म है वो खाली मुसलमानों की बात करता है और हिंदुओं को बैकयार्ड में रख के उससे कहा जाता है कि भाई आप अपने धर्म की बात नहीं करोगे, आप अपनी संस्कृति की बात नहीं करोगे। तो जो भी इस देश के अंदर धर्म संस्कृति की बात करेगा उससे ये लोग नफरत करेंगे, उसको गाली देंगे। और ये देश की विडंबना है कि भारत की आजादी का श्रेय एक परिवार को दिया गया जो अंग्रेजों के चमचे थे, अंग्रेजों को जिन्होंने आगे बढ़ाया, आजादी के बाद भी उनको वाइसराय बनाया। कभी भगत सिंह को सम्मान नहीं दिया, कभी चंद्रशेखर आजाद को सम्मान नहीं दिया, कभी ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोगों ने सम्मान दिया, ना कभी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया। ये तो परिवार को सम्मान देने वाले लोग हैं, वही इनके आका है, वही सचिन जी मैं लौटता हूं, कुछ नेटवर्क का इशू है। अब चूंकि कांग्रेस का जिक्र और एक परिवार का जिक्र कर दिया है तो प्रियंका गुप्ता से रिएक्शन में ले लेता हूं। प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगी? संजय जी जो बात कह रहे हैं और जो मोहन भागवत ने डिमांड की है, जो मांग उठाई है सबके सामने। देखिए कुछ सवाल तो आज भी वही के वही खड़े हुए हैं कि आखिर सावरकर जी को पेंशन किस चीज की मिलती थी, और पेंशन के लिए तो छोड़िए, उन्होंने जो माफीनामे लिखे थे वो कितने माफीनामे लिखे थे? 1911 से स्टार्ट करे और उन्होंने 1920 तक माफीनामे ही लिखते रहे, जिसमें 13 में भी लिखे, 14 में भी लिखे, 17 में भी लिखे, 18 में लिखे, और 20 में जाकर वो रिहा हो गए। और रिहाई के बाद उनको पेंशन भी मिलती रही। आखिर उनको किस बात की पेंशन मिलती थी ये बताइए? कि भगत सिंह जी को पेंशन कभी मिली? उनके परिवार को कभी पेंशन मिली? राजगुरु जी के परिवार को कभी पेंशन मिली? सुखदेव जी के परिवार को पेंशन मिली? अशफाकुल्लाह खां के परिवार को कुछ मिला? वास्तविकता ये है कि आखिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ क्यों नहीं दिया देश का? क्यों वो चाहते थे कि हिंदू जो है, हिंदुस्तान के नागरिक, वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ले? उसका विरोध क्यों करते थे? तो सवाल तो सारे वही के वही है जिनका कोई जवाब नहीं है। आखिर टू नेशन थ्योरी में वो क्यों विश्वास रखते थे? तो इन सारी चीजों से तो यही निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में अपने देश से ज्यादा ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रेम और सद्भावना और उनकी सेवा करने का संकल्प था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, जिसका आजादी के इतिहास में कोई इतिहास ही नहीं है, जो ये कहती हुई नजर आई कि जो है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तभी बीजेपी का जो है पूरी तरीके से जो कहना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे। और ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जिन्ना जो बड़े दोस्त थे, इन्होंने तब भी सरकार चलाई थी जब जो है ये इनकी जो सरकार चलती थी वो जिन्ना की पार्टी के साथ ही सरकार बनाई थी इन्होंने, सिंध में और कई जगह पे, 3 जगह पे। और सिर्फ यही नहीं, सवाल तो इनका ये भी है कि आखिर ये पाकिस्तान बिरयानी खाने भी जाते हैं, आखिर जिन्ना की मजार में भी जाते हैं, ISI से बुलाकर मीटिंग भी कराते हैं, और फिर मसूद अजहर को रिहा भी कर देते हैं। एशिया कप भी खेल लिया इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ठीक है प्रियंका जी मैं लौटता हूं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजय जी जल्दी से आप प्रियंका जी को कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष अलग तरीके से सावरकर को देखता है, सत्ता पक्ष अलग तरीके से देखता है, इसके बाद तो बवाल होना ही है। मैं प्रियंका जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने सावरकर जी पे बहुत आसानी से आरोप लगा दिया कि फौज में भर्ती, तो ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था। सुनिए मैडम, सुनिए, सुनने की ताकत रखिए। 1919 में मैडम सुनिए, 1919 में महात्मा गांधी क्यों अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए करानी गाँव घूम रहे थे? आप मुझे बताइए, 1919 में महात्मा गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गुजरात के गाँव में जाके युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि ब्रिटिश फौज में भर्ती हो। मुझे चलाने वाले पर इस बात का जवाब चाहिए मुझे। पहले इस बात का जवाब आंदोलन को कह रहा था कि आंदोलन को पूछा देना चाहिए। आप जो है सबसे बड़े गद्दार हैं इस देश के। आपने मां भारती को बंटवारा किया है सत्ता की हवस के लिए, आपने देश को बंटवा दिया। अंग्रेजों के सबसे बड़े चमचे जो 5 स्टार होटलों में रहते थे, जिनके लिए अंग्रेजों को पूरी सुविधा होती थी, वो आज देश को ज्ञान देने चले हैं। अरे भगत सिंह का अपमान करने वाले, चंद्रशेखर आजाद का अपमान करने वाले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले, इनका जितनी जल्दी अंत हो जाए देश उतनी जल्दी मुक्त हो जाएगा। मुसलमानों के साथ आज भी ये जिन्ना के दोस्त हैं, जिन्ना कांग्रेसी था, जिन्ना की दूर का जवाब इस देश को बचवा दिया। देखिए यही लोगों की बेचैनी है। ये मैडम लगातार बोलते जा रही है। प्रियंका जी एक-एक करके, प्रियंका जी ठीक है, ट्रेड डील की हम चर्चा बाद में कर लेंगे, अभी हम सावरकर पर लेते हैं। प्रियंका सुन लीजिए, हिंदुओं की आवाज बिल्कुल नहीं दबा पाएंगी। कान खोल के सुन लो, मुसलमानों के जो चमचे हैं तरीके से सरप्लस में थे, इंपोर्ट हमारा कम और एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा था। आज इन्होंने क्या किया? चलिए संजय जी, प्रियंका जी मैं लौटता हूँ। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद है। धर्मेंद्र सिंह साहब,
इस बवाल को कैसे देखते हैं आप? क्या सावरकर को मिलना चाहिए भारत रत्न, और भारत रत्न देकर के क्या सावरकर को भारत रत्न देकर के भारत रत्न की गरिमा और बढ़ जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत संविधान से चलता है, किसी के मन विधान से नहीं। और संविधान क्या कहता है? संविधान का जो सबसे आइन का जो सबसे खूबसूरत चेहरा है भारत की धर्मनिरपेक्षता है। और अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता पे जो डेंट कोई लगाने का काम कर रहा है तो सावरकर की विचारधारा है। और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है संविधान के तहत, जो संविधान की व्यवस्था में रहते हुए, तो ये सर्वथा भारतीय संविधान का अपमान है। जो हम लोग कहते थे चुनाव में कि संविधान बदलने वाले हैं, उसकी एक कड़ी है। जैसा कि माना जाता भारतीय जनता पार्टी गवर्न होती है संघ से, और मोहन भागवत जी का बयान ही आदेश है, तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मोहन भागवत जी चाहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से। अब मैं आता हूं, इन्होंने इनकी भी आइडियोलॉजी से क्या है। हमारे साथी कह रहे थे बंटवारे की बात। अरे बंटवारे का तो 1941 में बंगाल की सरकार हो, चाहे 43 में पश्चिम सीमांत प्रांत सरकार हो, आपने मुस्लिम लीग के साथ, पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग के साथ पार्टी सरकार बनाया और बंटवारे का मसौदा पास किया। आपको तो इसमें बोलना नहीं। आपने भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर साहब ने विरोध किया। क्या आपको हम हिंदू महासभा के नेता सावरकर साहब थे? नहीं थे। और भारत आजादी के बाद झंडे कंप्लीट प्लीज, इसी मुस्लिम लीग के साथ कंप्लीट प्लीज नहीं, आपके चिल्लाने से तक नहीं बदल जाएंगे। सुन ले, जवाहरलाल नेहरू ने उस पर बोलो, जिसमें मुस्लिम लीग के साथ था, उस पर बोलने की हैसियत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि मुसलमानों से नहीं। तुम्हारी हैसियत इसमें हो, 1941 में बंगाल में हिंदू महासभा ने बनाई थी कि नहीं थी? बकवास कर रहे हैं। अरे चमचे, तुम भाषा संयम रखो। शरीयत नाजिल संजय जी थोड़ा संयमित रहते ना। संजय जी भाषा की मर्यादा सभी रखे। धर्मेंद्र जी अपनी बात खत्म कीजिए। गलत बात मैं पहले नहीं बोलता हूँ, ये बीच में देखिए बोलना एक तो, और दूसरे व्यक्तिगत टिप्पणी करना। ऐसे लोगों को नॉनसेंस लोग मत बैठाइएगा जो इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी करें। अपनी विचारधारा देखिए, व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्तिगत टिप्पणी सही नहीं है। धर्मेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। चैनल पे मैं और एक बार इनको मैं सुन चुका हूं, इस तरह की बात करते हैं। अरे सुनोगे तब तो जवाब देवे। अरे संजय जी थोड़ा सा धैर्य प्लीज। संजय जी धर्मेंद्र जी को आखिरी में सबसे पहले मौका दिया मैंने, थोड़ा उनको सुन लेते हैं, फिर लौटूंगा आपके पास। संजय जी, धर्मेंद्र जी, दुखती रग पे उंगली रखते ऐसे बौखलाहट होती है। देखिए ऐसा है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए अंग्रेजों के चमचे, इनके लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। आप बताओ, सावरकर से पहले देश को आजाद कराने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के नाम क्यों नहीं इनके जबान से आता? अरे कौन इडियट बोल रहा है, हंसी बात करता है, दलाल कहीं का, गंदा भी गलत बात कीजिए तो सुनो। पूरा देश देख रहा तुम्हारी भाषा कैसी है, इस इडियट को बैठाते हो यार। ये बीच से आता नहीं, इसको आता नहीं जाता, कौन है, कहाँ का है? संजय जी और धर्मेंद्र जी, संजय जी आपको लाखों लोग देख रहे हैं। धर्मेंद्र जी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचे ना प्लीज। भाई लाखों लोग आपको देख रहे हैं, इस डिबेट को देख रहे हैं। कौन कर रहा है इस तरह से बैठ के? सुना है बोलेगा। धर्मेंद्र जी कहिए। अरे सुनो पहले, अभी इसको चुप करो पहले इसको। अरे सरकार, संजय जी प्लीज, संजय जी थोड़ा सा और धैर्य रखिए ना प्लीज। संजय जी, धर्मेंद्र जी कहिए। सरकार की धमकी दे। हम कह रहे हैं देश को आजाद कराने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से लेकर के किसी का नाम इनके जबान से नहीं आता। समाज को दिशा देने वाली सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, राम मनोहर लोहिया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाज को दी, इनका नाम नहीं आता है। भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, जिन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा लिखा, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पहली सरकारें बनाई और भारत के बंटवारे का मसौदा पास किया, उनको भारत रत्न। ठीक है संजय जी, आधार तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से हो सकता है सावरकर को मिलना चाहिए भारत रत्न, लेकिन वजह गिनानी पड़ेगी संजय जी कि किस आधार पर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब धर्मेंद्र सुन लेते हैं। संजय जी सुन लेते हैं। संजय जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पे वोट मांगती है और सावरकर कहते हैं गाय पशु है और ये पूजा की चीज नहीं है, तो खाने में कोई आपत्ति नहीं है। संजय जी अब कहिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, सावरकर जी को क्रांतिवीर सावरकर कहा गया है। कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता काला पानी नहीं गया है। सावरकर जी को 2 जन्मों का काला पानी हुआ था, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस चलती थी अंग्रेजों के इशारे पर। तो अंग्रेज घबराते थे सबसे ज्यादा क्रांतिकारियों से, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सावरकर जैसे लोगों से।
जो व्यक्ति जिसने मदन लाल ढींगरा को शिक्षित किया जाके कर्नल वाइली को मारा हो तुम जाके, तो अंग्रेज क्या उनके साथ खड़े होते? कर्नल वाइली को की हत्या के लिए प्रेरित जो उसको दिया है मदन लाल ढींगरा जी को, वो सब सावरकर जी। देखिए सावरकर जैसा क्रांतिवीर, उनसे तो सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं मिल के आए थे। नैरेटिव इसके बाद जब से ये रोमन कैथोलिक परिवार भारत की राजनीति में हावी हुआ है, तब से सावरकर जी के और हिंदू जहर उगला जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो बार बार ये कहते हैं कि जिन्ना के साथ सरकार, अरे इन शर्मों से ये पूछो 1946 में जो अंग्रेजों के आगे सरेंडर करके तुम लोग सरकार बना रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे, लियाकत अली उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अरे बेशर्मो, कुछ जानो तुम लोग। जिन्ना के साथ तुम लोगों ने मिट के देश को बांट दिया, समझे? ज्ञान हम लोगों को दे रहे हो। जिन्ना के दोस्त तुम लोग, अरे 1943 की 1941 में पहले सरकार को बना उसने बताओ ना। मिलने, अरे हम समझ रहे हैं, हिंदू महासभा के नाम पे आते ही तुम लोग 43 और 41 में जो बनाए थे मुस्लिम, उस पर भी बताओ ना। प्रियंका जी की आवाज दीजिए, ठीक है। दूसरी बात एक चीज और बताइए, ये बार बार कहते हैं काला पानी में सैकड़ों लोगों का नाम बता रहा हूँ जिनको काला पानी हुआ था। अरे सुनिए, उसके बाद प्रियंका जी की आवाज दीजिए पीसीआर। प्रियंका जी कुछ कह रही हैं, संजय जी का जवाब दे रही है, जल्दी से प्रियंका जी। देखिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनको इतनी मोहब्बत क्यों है, कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य से इतनी मोहब्बत क्यों थी कि ये कहना चाह रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध कर रहे थे। मतलब आप देखिए कितनी इनकी परस्ती थी जो है ब्रिटिश सरकार के साथ में, और वो आज भी नहीं छूटी है। आज भी अपने देश के किसानों का भला नहीं सोच रहे। ये यूएस से जो ट्रेड डील करते हैं उसमें देखिए पूरी तरीके से फायदा यूएस का होता है, और यूएस तो छोड़ दीजिए, उसका पूरा फायदा इनडायरेक्टली चाइना को मिल गया है। चाइना अब रशिया से और सस्ता तेल खरीद रहा है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने किसानों के जो हक है, अपने किसानों की जो संरक्षण करना था उसको प्रियंका जरूर करो। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। मोहन भागवत ने जो कहा उसके बाद बवाल होना तय था और बवाल हो भी रहा है। विपक्ष जो है इस मांग पर हमलावर दिखाई दे रहा है। फिलहाल